अस्सलाम स्टूडेंट्स, अगर आपने सीएसएस में अपेयर होना है या पीएमएस में अपेयर होना है या गवर्नमेंट जॉब पे कहीं पे भी जाना है, आप डेमोक्रेसी पढ़े बगैर जा ही नहीं सकते। ये बात आप लिख लें अपने पास, डेमोक्रेसी और इकोनॉमी। अब स्टूडेंट जो नए नए होते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या उन्होंने सीए किया वो होता है, ये इंजीनियर मेडिकल होता है, उन्हें नहीं पता होती हैं सारी चीजें। अब इनको समझना है आपने, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, आए जरा देखते हैं कि पाक अफेयर का अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम उससे रिलेटेड कोट्स निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास कोटेशन होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है कि देयर आर नो पीपल इन द वर्ल्ड हु आर मोर डेमोक्रेटिक इवन देयर रिलीजन देन द मुस्लिम्स। ये आप कोट करेंगे अपने पेपर में, ठीक है। ये कोटेशन आ गई आपके पास पहली, सही। अच्छा, अब समझाता हूं मैं आपको कि डेमोक्रेसी असल में है क्या। सही, देखें बेटा, जब हम बात करते हैं ना कि किसी मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है उसके मुल्क का फेट, यानी उसकी किस्मत कैसी होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि गवर्नमेंट की टाइप्स की, तो इसके अंदर आपको मोटे मोटे दो तीन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मिलिट्री रूल मिलेगा दुनिया में, ठीक है। बहुत सारे ममालिक हैं और स्पेशली ये साउथ अफ्रीका के अंदर ज्यादा ममालिक हैं जहाँ पे मिलिट्री रूल आपको मिलता है, ठीक। इसके अलावा आपको मिलेगा अथॉरिटेरियनिज्म, जहाँ पे पर्टिकुलरली अथॉरिटी होती है लोगों की। और इसके बाद आती है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आपके पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या है कि जहां पे कुछ पर्टिकुलर लोग या कोई एक बंदा हुकूमत करे, यानी पूरा मुल्क वही चला रहा हो, ठीक है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या है कि कोई बंदा बाय फोर्स आता है और वो मुल्क टेक ओवर कर लेता है और वो फिर मुल्क को चला रहा होता है। और इसी तरीके से एक आपके पास आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेम मतलब होता है पीपल। अब ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, सही है। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों की गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है उसका किसी से इतना मिलना जुलना नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया का कोई एम्बेसडर पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान का बंदा नॉर्थ कोरिया में जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है कि वहां के जो रूलर हैं वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से आए थे और उन्होंने अपना ऐसा कब्जा बना लिया नॉर्थ कोरिया पे कि इवन वहां पे हंसना और रोना भी उनकी अपनी मर्जी का होता है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान में हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम जो दिल चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी होती है लोगों की गवर्नमेंट। कैसे लोगों की गवर्नमेंट होती है कि आपका जो एमपी एमएनए होता है, एमपी आपका कौन होता है, जो प्रोविंशियल असेंबली में होता है, एमएनए आपका नेशनल असेंबली में, ठीक है। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में आपके जो चेयरमैन हो गए, टाउन चेयरमैन हो गए, ये सारे कौन लेकर आता है, ये हम में से ही लोग होते हैं, ठीक है। आपके इलाके में से आपकी गली का एक बंदा होगा, वो उठा, उसको आपने वोट दिए, वो लोकल गवर्नमेंट में आ गया, उसने अच्छा काम किया, आपने मजीद वोट दिए, वो एमपीए बन गया, वो एमएनए बन गया। और थ्रू आउट जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है बेटा, वो हम जैसे लोगों से ही चल रही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे पास क्या है, लोगों की गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये ग्रीक वर्ड यहाँ से निकला है, ठीक है, और रूल ऑफ द पीपल, सही। डेमोक्रेसी मीन्स टू इलेक्ट द लीडर बाय द पीपल थ्रू वोट्स। जो वजीर आजम आता है, जो सदर आता है, वो हमारे वोट के जरिए तो आता है। इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये भी आपकी आज की कोटेशन हो गई। तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, कोट कहाँ से मिलेगा। ये कोट मिल गई और एक पहले आपको कायदे आज़म वाली कोट मैंने बता दी थी। अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी है क्या। ये गवर्नमेंट को कहते हैं, और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोग ही चलाते हैं, लोग ही बनाते हैं और लोग ही डिस्ट्रॉय करते हैं इसको। आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें डिफरेंट चीजें आती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी होती है, पार्लियामेंट्री होती है, प्रेसिडेंशियल है, सेमी प्रेसिडेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमें समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए दो चीजें काफी हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल।
जिन ममालिक के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है वहां पे सदर जो होता है ना मुल्क का, वो पावरफुल होता है। सारे बड़े इख्तियारात सदर के पास होते हैं, और जो फैसले हैं वो आपकी पार्लियामेंट समहाउ कर रही होती है, लेकिन फाइनल जो से वो सदर की। बट अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें अपोजिशन भी होती है, और इसमें वजीर आजम जो है ना वो मुल्क का प्रीमियर होता है। हमारे सारे इख्तियारात वजीर आजम के पास। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन होती है वो कहता है कि जी हमारा कैंडिडेट ना वजीर आजम बनेगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो सदर बनेगा, हालांकि सदर एक अच्छा रैंक है, सबसे बड़ा रैंक है। सदर के पास इख्तियारात नहीं। ठीक है। तो हमारे पास जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। चलें जी मजीद आगे बढ़ते हैं। अरे ये सारी स्लाइड्स वगैरह मैं आपको भिजवा भी दूंगा, बेटा परेशान मत होइएगा। डेमोक्रेसी का एक हुस्न है। डेमोक्रेसी का हुस्न ये है कि इसमें फेयर राइट मिलता है तमाम लोगों को। सही है। अच्छा अभी आप बोलोगे कि सर आप तो इतनी तारीफें कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, हम प्रोस कॉन्स दोनों देखेंगे। हमारे पास फेयर चांस है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत। और जमहूरियत में एक बंदा जो केपीके में रह रहा है वो, और एक शख्स जो पंजाब के अंदर कैंट के अंदर या डीएचए में रह रहा है वो, दोनों बराबर हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है बराबरी का, कि हमारे ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है वो दोनों पे सेम है। आपके जो आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक आप जा रहे हो ह्यूमन राइट्स के, वो हम सब पे सेम है बेटा। कोई पढ़ा लिखा हो, कोई जाहिल हो, किसी ने पीएचडी किया हुआ हो, सब पे सेम है। इसी तरीके से हम में से किसी ने 2 वोट नहीं डाले। तो जमहूरियत हमें फेयर चांस देती है, डेमोक्रेसी हमें कहती है कि भाई आप सब बराबर हो। बेटा गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम आप सब तैयारी कर रहे हो, सब कैंडिडेट के पास फेयर चांस है। अब चाहे वो गांव में बैठा हुआ अपने फोन पे तैयारी कर रहा है, या वो किसी मिलिट्री वाले का बच्चा है जो 3 अकेडमी पढ़ रहा है, फेयर चांस है ना तीनों के पास। तो ये जो है वो डेमोक्रेसी का एक बड़ा जबरदस्त मामला है। मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, फायदा क्या होता है इससे, हमारी जो डेमोक्रेसी है ये अकाउंटेबल करती है लोगों को। सही है। अकाउंटेबल कैसे करती है कि पार्लियामेंट के अंदर एक होती है सरकार यानी हुकूमत, और एक होती है अपोजिशन। सरकार के तमाम फैसले अपोजिशन चैलेंज कर सकती है। अच्छा अगर कोई एमपी ये दावा करता है कि मैंने अपने हलके में, अपने जो एरिया है उसके अंदर मैंने गटर के ढक्कन लगा दिए हैं, मैंने लाइट इंस्टॉल कर दी है, वहां क्राइम रेट जो है वो कम हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया क्या करते हैं, वहां पे जो कुछ लोग हैं वो जाके वीडियो बनाते हैं कि जी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो ये आप उसको अकाउंटेबल ठहरा रहे हो। ठीक है। आप उसका एहतसाब कर रहे हो। आज आप देखिए असेंबली में खड़े होकर बोला जाता है ना कि जी वजीर आला हाउस के लिए करोड़ों रुपए। जी बीच में जरा इंटरप्शन हो गई थी। हम मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को ठीक करता है। जैसे अभी आईपीपीस का मामला चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी पूरे पाकिस्तान में बहुत महंगी कर दी गई। सही है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई पाकिस्तान के अंदर, तो अब इसमें एक पार्टी उठी जमात इस्लामी, एक पार्टी उठी एमक्यूएम। इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने समझाया गवर्नमेंट को कि देखो ऐसे नहीं करो, वैल्यू को कम कराओ जो पर यूनिट प्राइस है। तो अब वो पर यूनिट कल कम हो गया वो। इसका क्या मतलब हुआ, फायदा हुआ ना हमें उससे। नो वन इज अ परमानेंट विनर और लूजर। डेमोक्रेसी में परमानेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि टर्म डिफाइन है, किसी मुल्क में 4 साल, किसी मुल्क में 5 साल। सही है। पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी 2008 में रूल करती है, 12 तक चली, 13 के बाद दूसरी आ गई, फिर क्या हुआ 18 में वही पार्टी रिपीट हो गई। इसका मतलब कोई परमानेंट लूजर या विनर डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट अदर्स मिस्टेक एंड ओन मिस्टेक। आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते।
ठीक है, ये है आपके पास डेमोक्रेसी और इसके फीचर्स आ गए। आगे चलें। अब जाहिर है जब भी आप पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी वाले बेवकूफी क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम जो है ना वो किताबों से पढ़ेंगे। भाई आप बुक से हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक एक लीडर के ऊपर किताब लिखी हुई है। अगर 4 अप्रैल आज को मैं आपको बोलता हूँ भाई जुल्फिकार अली भुट्टो को हमने रीड करना है, आप मार्केट में जाइए, पूरी किताब उठाएं 600 पेजेस की, आप रीड करना शुरू कर दें उसको। यकीन करें आप अपनी तैयारी कभी कर ही नहीं पाएंगे, और जुल्फिकार अली भुट्टो पेपर में आना नहीं है, तो आपका तो टोटल लॉस है। तो इतनी इंफॉर्मेशन लेके करोगे क्या। ये चीजें होती है प्रिसाइजली पढ़ने की। अब देखिए ना, जब आपके पास मुल्क में मार्शल लॉ आ गया, एक्चुअल में 1972 से 1977 में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है आपके पास, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो वाली। अब आपके मुल्क में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, आपका जो है वो डेमोक्रेसी आ गई है मुल्क में, अब चीजें बेहतर होना शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्शल लॉ लग जाता है। वो किसका, वो जियाउल हक का मार्शल लॉ है। उसके बाद फिर बेनजीर भुट्टो, उसके बाद फिर नवाज शरीफ, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है, ये लास्ट आपके 90s के दौर में लास्ट डेमोक्रेसी थी। सही है, यहाँ तक आपकी डेमोक्रेसी थी। फिर परवेज मुशर्रफ आ गए। परवेज मुशर्रफ के बाद फिर 2002 में इलेक्शन होते हैं, तो काफ लीग प्लस परवेज मुशर्रफ जो है रूल करते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर नून लीग आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ, और फिर नून लीग, और ये सिलसिला चलता गया और हम पहुंच गए शहबाज शरीफ ऑनवर्ड्स में। ठीक है, ये टाइमलाइन है। इसके अंदर घुसना अच्छा, इसमें फीचर निकाल लीजिए कि किस गवर्नमेंट ने क्या काम किया, वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और अभी मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ टाइमलाइन बताई है कि डेमोक्रेसी में परमानेंट विनर और लूजर नहीं होते, सबको मौका मिलता है, सब अपनी पार्टियां तब्दील करते हैं। ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आपके लिहाज से कामयाब है या फ्लॉप है, ये आप मुझे चैट में बताएं जल्दी से। ये जो पूरी डेमोक्रेसी चली है, जो हमारी हुकूमत है, ये कामयाब हुई भी है या फ्लॉप हो गई है। मेजोरिटी का यही जवाब होता है कि सर ये फ्लॉप हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में फ्लॉप हो गई, ठीक है, समझ में आता है। अब इसकी ना कंपैरिजन देखते हैं। सऊदी अरब में किंगशिप है, ठीक है, सऊदीया में किंगशिप है। सऊदीया को आप उसके रूल ऑफ लॉ से पहचानते हैं। ठीक है, वहां पे कोई शख्स चोरी करे, इल्जाम साबित हो जाएगा, सरेआम हाथ काट दिया जाएगा, अगले की हिम्मत नहीं होगी। सही। रूल ऑफ लॉ उन्होंने इतना अच्छा रखा हुआ है, वो दूसरा कोई कंसर्न पूछते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कोई चोरी करे, उसको पहले पकड़ती है पुलिस। पुलिस अपना खांचा रखती है, पुलिस को पैसे दे दो तो पुलिस क्या करेगी, सबूत मिटा देगी। पुलिस को ज्यादा अच्छे पैसे दे दो, जेल आपका अच्छा हो जाएगा। पुलिस के बाद फिर जाता है कोर्ट, कोर्ट में अपनी मर्जी का वकील कर लो, जज खरीदे जा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जब कोर्ट में सबूत आते हैं तो आप विक्टिम फैमिली से जाके बात कर लो। पाकिस्तान में आपको मिल ही नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जस्टिस सिस्टम है ही नहीं, डेमोक्रेसी इसलिए फेल है। अच्छा, बार बार क्या होता है, आर्मी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। आप जब मुल्क उठाएं 1947 से चलाएं, आर्मी आ गई। 70s में थोड़ा आप स्टेबल हुए, आर्मी आ गई। उसके बाद फिर 2002 से लेकर 2008 तक आर्मी का रूल है डायरेक्टली। ठीक है ना बेटा। इसके अलावा इदारों में करप्शन, हमारे तमाम काम जो है वो मैनुअल हो रहे हैं, लेकिन करप्शन हद दर्जे की है। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं जो गरीब लोगों से, आवाम से वोट मांगते हैं, किसी को भी बता दो जो कि गरीब हो, पॉलिटिशियन सारे अमीर होते हैं। और सारे का मतलब है मैं इसमें सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आपके पॉलिटिशियन का लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो वो चीजें नहीं कर सकता बेहतर। आपको इलेक्शन में पैसा चाहिए, आपको उसके बाद पैसा चाहिए होता है, अपनी कैंपेन्स में चाहिए होता है, आप उसको नहीं कर सकते, compete दूसरे से नहीं कर सकते।
अब्यूज ऑफ पावर्स, ये तो मैं खुद इस बात पे कायल हूँ कि जब मैं सिटिंग गवर्नमेंट में हूँ तो हमारे पास जो पावर होती है हम जाने अनजाने में उसका अब्यूज भी करते हैं। अब्यूज दोनों तरीके से होता है। किस तरीके से, मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं इस टाइम पे टैक्स के अंदर होता हूँ, तो अब मेरा कोई रिश्तेदार है, उसने आके बोला कि यार अब्दुल्ला भाई इस टैक्स को जो है वो थोड़ा सा आप रिड्यूस करवा दें या छुड़वा दें, किसी से बात करवा दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को फोन करूंगा, ठीक है ना। अब मैं उसको कॉल पे बोलूंगा यार ये इनको जाने दो, हमारे जानने वाले, वो उसको छोड़ देगा। मैंने क्या किया, मैंने अपनी रिश्तेदारी अच्छी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने ऑफिस पावर का मिस यूज किया। सही है। इसी तरीके से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी किसी चीज की भी नहीं होती। नैब हो गया, ठीक है, FIA है, इनका काम ये है, पुलिस है, इनका काम ये होता है कि मुजरिम पकड़ के कोर्ट के हवाले करें, लेकिन सेटलमेंट इधर ही हो जाती है। तो ये तो कभी भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि कोई बहुत बड़ा बंदा जिसकी अरबों रुपए की जायदाद है उसको पकड़ के रिकवरी आई हो। हमेशा जो रिकवरी होती है छोटे मोटे ताजिर बिजनेसमैन से होती है। इनकी पहुंच बड़ों तक इस वजह से नहीं होती क्योंकि हर स्टेप पे कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। तो डेमोक्रेसी इस वजह से भी पाकिस्तान में फ्लॉप रही है शुरू से। हम एंटी स्टेट कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास रीजन है। अच्छा, इसकी कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि ये डेमोक्रेसी जो है ना वो एक कंट्री की बैकबोन होती है। सही। और इसके लिए स्टूडेंट्स को काम करना है, स्टूडेंट्स काम करेंगे। अच्छा, किसी भी चीज की सजेशन कैसे देते हैं? जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उसी को काउंटर पार्ट कर दें। इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बस दिमाग को इस्तेमाल करना है। आपके पास पहला पॉइंट क्या है? आर्मी इंटरफेरेंस। भाई माजी में हमने देखा है, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है तो हमने ये सारी चीजें सिर्फ सुनी है, हमने देखी नहीं है कि तकरीबन 30 40 साल 35 साल का जो अरसा है जिस जो आपका मार्शल लॉ में गुजरता है बेटा, आप उसके लिए क्या कर सकते हो ये आपने सजेशन देनी है, तो ये आपकी रिकमेंडेशन में आ जाएगा। करप्शन मुल्क में कैसे खत्म करेंगे? रिकमेंडेशन। पॉलिटिशियंस का एहतसाब होगा, पावर कैसे आप मिसयूज होने से रोकेंगे, और अकाउंटेबिलिटी कैसे बेहतर करेंगे। यही 5 पॉइंट आपके किस में चले जाएंगे? रिकमेंडेशन में। दीज आर द कॉजेज एंड दीज आर ऑल्सो योर रिकमेंडेशन। ठीक है। फर्दर मोर आगे चलें। मैंने आपको बता दिया। अब इसी डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे भी आता है इंग्लिश के अंदर, ऐसे एक नाइटमेयर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि सर ऐसे किस तरीके से करेंगे। और ऐसे का टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। डेमोक्रेसी को जो मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ अच्छा नजर आ रहा है आपको? अगर मैं आपसे बात करूं एज अ लेमैन, हर कोई परेशान है, ठीक है, हर शख्स परेशान है डेमोक्रेसी को लेके। आप देखो क्या बातें हो रही होती है हमारी महफिलों में, महंगाई की, हमारी महफिलों में किसी ना किसी पॉलिटिशियन की करप्शन की बात हो रही होती है, कोई मर गया, हादसात इतने हो रहे हैं, आए दिन यही बातें हो रही हैं। हम क्या मुल्क में कोई चीज अच्छी नहीं हो रही? प्रोस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में अच्छा क्या क्या हो रहा है, तो हमें ये पता चलेगा पाकिस्तान में अच्छा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में CPEC चल रहा है, CPEC 2.0 चल रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में और क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट पिछले 8 10 सालों की बनिस्बत इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल फोरम पे पाकिस्तान क्या कर रहा है हम उसका जिक्र करेंगे। खवातीन और मर्दों के दरमियान का जो गैप है, मार्जिन है, वो रिड्यूस हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह से 15 मार्च जो पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया डे मनाना स्टार्ट किया है उसकी हम बात करेंगे। चाइना के साथ रिलेशन की बात करेंगे। पाकिस्तान कहीं पे इमदाद दे रहा होगा, फंड दे रहा होगा, हम उसकी बात करेंगे। हम अपने प्रोस्पेक्ट में हम अच्छी चीजों की बात करेंगे। और फिर फाइनली मैं बात ये करूंगा यहाँ पे कि जैसे इन अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चल रही है 2008 से, ये एक अच्छा साइन है कि 2008 से 2025 तकरीबन 17 साल हो गए और अभी तक मार्शल लॉ नहीं आया मुल्क में। ये क्या साइन बता रहे हैं कि भाई मुल्क में डेमोक्रेसी हमारे चलती रहेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने पेपर में ऐड करोगे। ठीक है बेटा। अच्छा, नोट्स जो है वो हमारे पेड ग्रुप में आ जाएंगे, क्लास खत्म होती है उसके बाद मेरे अपने लिखे हुए नोट्स आएंगे, बुक रेफरेंसेस हैं,
और कोटेशंस हैं, वो सब कुछ मैं जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब एक ऐसे जब आप लिखते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जाहिर ऐसे की क्लास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स को आप कैसे डील करोगे। जब हम चैलेंजेस की बात करेंगे, डेमोक्रेसी के कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है ये खराब है। नंबर टू, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, इनके दरमियान में गैप है। हमारे यहाँ वोटिंग कौन करता है? हमारे यहाँ वोटिंग करता है 40-45% तबका। यानी मैं आपको आसानी से समझाता हूं, अगर एक जगह पे 100 लोग रह रहे हैं इस हल्के में, या आपका घर है, आपका एरिया है, या कितने लोग रह रहे हैं? 100। आप में 45 लोग जाके ना वोट कर देते हैं और एक बंदा हुकूमत करना शुरू कर देता है इस पूरे एरिया पे, जबकि मेजोरिटी 55 ने तो वोट ही नहीं दिया। इसका मतलब है कि 55 उस बंदे को पसंद ही नहीं करते, लेकिन वो आपका रूलर है। बात समझ में आती है? इस तरह से वोटिंग परसेंटेज निकाली जाती है कि पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, 24 करोड़ में से बच्चे हटा दें तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर होगा। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, 10 से 12 करोड़ में अगर आपके पास सिर्फ कोई 2.5 करोड़ या 2 करोड़ लोग अगर सिर्फ वोट डालते तो रिमेनिंग ने वोट नहीं डाला। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वीक बन जाता है इससे, राय नहीं ली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है वीक पॉलिटिकल पार्टीज। वीक पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है कि ये जो है नेपोटिज्म का शिकार है पार्टी। आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएट होंगे, और होना भी चाहिए, इंसान को सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी भी पार्टीज हैं वो सब बाप दादा भाई बहन सब मिलके चला रहे हैं? क्या आपको कोई और बंदा मिल ही नहीं रहा पार्टी चलाने के लिए? आपके जो इतने वर्कर्स हैं जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल जद्दोजहद को दे दी है, तो क्या वो जो डेमोक्रेसी का आप नारा लगाते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब है सब बराबर है, तो क्या बाप के बाद बेटा ही पार्टी चलाएगा, और बेटा के बाद बहन आ जाएगी, और फिर बहन के बाद उसके बच्चे आ जाएंगे? मतलब पार्टी का होल्ड बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से खराबियां पैदा होती हैं। आप इंटरनल जो है वो अपना एहतिसाब कीजिए, इंटरनल वोटिंग कराइए, और उसके बाद आप फिर जो सही कैंडिडेट मिले आप उसको फिर बना दो पार्टी का हेड। क्या जा रहा है? लेकिन ऐसा किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। और जो नई नई पार्टियां एक दो आई थी वो भी जाहिर है पुराने ही लोग थे उसके अंदर। और ये भी बात सच है बेटा, हर कोई अपने को ही नवाजता है, साफ बात है। अच्छा, अब प्रोस्पेक्ट्स आ जाए। प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि अच्छाइयां क्या हो सकती हैं कि देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। डेमोक्रेसी अगर एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहेगी तो ये थोड़ी बहुत जो अकाउंटेबिलिटी है वो चलती रहेगी। जितने ममालिक हैं वहाँ मीडिया जो है ना वो बैन होता है, जैसे चाइना हो गया, रशिया होता है, नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पे मीडिया जो है ना वो स्टेट के अंडर आता है, जो स्टेट चाहता है वही दिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया आजाद है एक हद तक। क्यों? आपको हुकूमत की बुराई भी मिलती है। डिफरेंट पार्टी वर्कर जो है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पीटीआई का हो गया, पीएमएलएन का बंदा जो है वो बैठा हुआ लड़ाई कर रहा होता है। ये लड़ाई बेसिकली क्या है? ये ग्रोथ है। ग्रोथ कैसे है कि एक हल्का है, मिसाल के तौर पे नाम होता है ना NA 248, ये हमारा कराची का ही है। ये हल्का है, ठीक है। इसमें दो कैंडिडेट थे पावरफुल, एक विन एक लूज। ठीक है। अब ये होता है कि जो जीता हुआ है वो तो आ जाता है गवर्नमेंट में, वो बन गया MNA। लेकिन जो हारा हुआ बंदा, पता है वो क्या करता है? वो इनके कामों को हाईलाइट करता है। वो अपोजिशन में होगा या उसकी अपनी जमात जो है वो हाईलाइट करेगी कि देखें ये इस हल्के से जीत गए, पानी का मसला नहीं हुआ सॉल्व, यहाँ पे जो है वो बिजली का मसला ऐसे ही है, यहाँ पे जो स्नैचिंग वैसे ही चल रही है। अब ये बंदा क्या करेगा? अच्छा, इन्होंने ये बोला, इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करेगा। करते 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 आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो अपोजिशन की वजह से आपकी ग्रोथ होती है। जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है? आजाद है। हमारा जो अदालत है वो आजाद है। लेकिन डेमोक्रेसी में इसको मजीद आजाद होने की जरूरत है। इसी तरीके से अर्बन मिडिल क्लास पढ़े लिखा जो बंदा है वो आपके पास राइज करता है। वो कैसे राइज करता है? कि अब देखिए, मैंने तालीम हासिल की, मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, अभी मैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर होता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की, सही। इंजीनियरिंग के बाद
मैंने अपनी फर्म में जॉब की, फिर शादी, फिर डेथ। ठीक। मैंने अपनी लाइफ में सुधारने की कोई चीज कोशिश ही नहीं की कभी। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की, जॉब की, मुझे मजा नहीं आया। मैंने सोचा यार क्यों ना मैं गवर्नमेंट के अंदर जाके रिप्रेजेंट करूं अपने लोगों को। और अल्लाह का शुक्र है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो, आप मेहनत करो, किसी चीज को टाइम दो, तो वो आपको सक्सेस दिलाती है। अब मैं बैठ गया गवर्नमेंट में। अब मैं अपने लोगों के मसाइल को जानता हूँ। अब लोग ये नहीं बोल सकते कि यार देखो, एक और जाहिल जो आके ना उसने सीट संभाल ली है, पढ़ा लिखा नहीं है और वडेरा नहीं। कोई वडेरा नहीं है भाई, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा अब गवर्नमेंट में आके बैठ गया है, वो अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। और इस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो मिडिल क्लास का बच्चा है, वो क्या कर रहा होता है, वो सीएसएस पीएमएस की एग्जाम देता है, वो पुलिस में आके लगता है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर लगता है। तो अब ये बेहतरी है। लेकिन मिलिट्री रूल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को, वो कैसे सही करेंगे? भाई आप जो है रिस्ट्रक्चर करिए अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को। जो मसाइल हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कॉपरेशन लेकर आइए। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉपरेट करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आपकी डेमोक्रेसी है ना, वो बेहतरीन चलेगी। ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था, तकरीबन आधा घंटा मैंने बोला डेमोक्रेसी के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जो बातें नहीं समझ में आई वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर इस टॉपिक को बता दें, या इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे फलाना। ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। शुरू से आखिर तक पूरा इनको मिल गया। देखिए मटेरियल आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अभी आपके पास फोन है, अभी आप क्लास ले रहे हो, उसका मतलब गूगल मौजूद है आपके पास। मोबाइल उठाइए, गूगल पे जाके लिखें डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सीएसएस पीएमएस लिख दें। इतने नोट्स, इतनी स्लाइड्स, इतना कुछ मिलेगा आपको। आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। इधर गेम आती है मेंटोर की, टीचर की, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किधर रेफरेंस डालने, किधर नहीं डालने, इस सवाल को दूसरों से बेहतर कैसे बनाना है। मेरा 23 स्पेशल के अंदर 64 का स्कोर है, पाक अफेयर के अंदर। अगर आप कहते हो कि हो सकता है तुक्का, 2021 के अंदर मेरा 56 का स्कोर है। कंसेक्यूटिवली मेरी जो अटेम्प्ट है उसमें मेरा स्कोर अच्छा रहता है। क्यों? इट इज ड्यू टू बुक रेफरेंसेस, कोटेशंस, सोसाइटी ऑब्जर्व करके चीजों को लिखना। वो सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं अपने इस कोर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता है मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेपोटिज्म वाला मामला है। कि यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में अब्बा होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। किस तरीके से होता है? श्रीलंका में आप सर्च कर लीजिएगा, एक फैमिली है बंदर नाई की फैमिली, वहां तो नाम ऐसे ही होते हैं। आप सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा, ये भी इसी तरीके से रूल कर रहे हैं कि दामाद जो है वो फेडरल मिनिस्टर हैं, फिर अब्बा की टर्म खत्म होती तो बेटी आ जाती हैं, बेटी गई तो फिर उनका बेटा आ जाएगा। तो श्रीलंका में ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर हम यूएसए की बात करें, तो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का आपको नाम पता है, क्लिंटन फैमिली, ये भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, पाकिस्तान तो आपके पास है ही। इसी तरह से इंडिया में आप देख लें तो नेहरूज, गांधीज, ये सारे सरनेम आपको मिलेंगे। फिलिपाइन में देख लें आप। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज की बुराई करते हैं ना, कि भाई पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ये बुरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाकी कंट्रीज की तरफ देखा करें कि यार उधर भी तो यही चल रहा है। जहाँ किंगशिप है, किंगशिप में क्या होता है? किंगशिप में भी तो यही होता है कि जी अभी जो वहां पे किंग अब्दुल अजीज होंगे, दूसरे किंग हैं, जब उनका डिमाइस होता है तो वहां वोटिंग थोड़ी होती है। नीचे से एक बंदा ऊपर नहीं आता है, इधर ही कोई ना कोई इनका टेक ओवर कर लेता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, कोशिश करें सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, और बेटा ट्रेडिशनल तरीके से बाहर निकलिए। वही मैं बुक ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सिंपल सा मैंने आपको मेथड समझा दिया है। एक वीडियो देखें, लेक्चर को समझें। जैसे अब आज आपने डेमोक्रेसी समझ लिया, इसके बाद जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वो नोट्स लें, उसको पढ़ें, अपना सवाल बनाए, अटेम्प्ट करें। 3 दिन के अंदर एक डेमोक्रेसी का बड़ा चैप्टर आपका कवर हो गया। कोई बुक रीडिंग नहीं चाहिए, कोई अखबार के लिए पागल नहीं होना, किसी XYZ टीचर के पास नहीं जा रहे।
अपनी चीजों को लाइन अप कर लें अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। वरना एक नॉर्मल बच्चा जो सेल्फ स्टडी के नाम पे कि भाई मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा जो है ना वो पूरी जिंदगी खुद भी पागल बनता है, दूसरों को भी बना। क्योंकि मैंने 8 8 सालों में सारे मामला देखें, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे की जो लाइफ है ना, शायद आप लोग कंपेयर कर सकें, वो किधर से शुरू होती है। वो शुरू ये होती है कि सबसे जाके नोट्स मांगेगा वो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। सही है भाई, नोट्स ले लो। मुझसे अगर कोई बच्चा पाका फेर के नोट्स मांगता है तो मैं उसको 4 5 नोट दे दूंगा। वो 4 5 में क्या होगा, 2 किताबें होंगी और 2 फुल लेंथ नोट्स होंगे। अब लेकिन उसको मैंने ये बताया ही नहीं कि इसमें से करना क्या है। उसको पता ही नहीं है सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद उसने किसी क्वालिफायर का या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का उसने यूट्यूब पे सुन लिया कोई बयान, जी मैंने तो ऐसे किया था, मैंने तो एक किताब पढ़ ली थी। अब वो ये सारी रिसोर्सेज छोड़ेगा जिसपे ऑलमोस्ट वो 2 3 मंथ लगा चुका है। वो ये छोड़ देगा, अरे यार छोड़ो, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। इनकी बात सुनते ही अभी क्वालिफायर है, अच्छा इन्होंने बोल दिया कि बेटा एक जो है वो JWT की बुक पढ़ लो, डॉन जो है ना डेली पढ़ो, ये वो आपने बोला बस दादा मैं इनको फॉलो करूंगा। आप लग गए इनके पीछे। जहांगीर वर्ल्ड टाइम आपने पढ़ना शुरू की किताब, आपने डॉन पढ़ना शुरू किया, 1.5 महीने में आपको समझ आ गई डॉन मेरे बस का है ही नहीं। आपको समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है, फर्स्ट टाइम डॉन पढ़ रहे, डॉन भी कैंसिल हो गया, जहांगीर वर्ल्ड टाइम की बुक भी मुश्किल लग रही है, अब क्या करें। फिर यूट्यूब पहुंचे, फिर किसी ने कुछ बोला, किसी दोस्त ने सजेशन दी। अब आप क्या कर रहे हो, अपने पूरा साल आपने बर्बाद कर दिया। सिर्फ क्यों बर्बाद किया, क्योंकि आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है। हमारे साथ ये बड़ा मसला आता है, कसूरवार हम नहीं है, हम सोसाइटी को देख रहे हैं। फेसबुक पे एक बंदा पोस्ट लगा देगा कि जी एकेडमी नहीं लेनी चाहिए, टीचर नहीं लेना चाहिए, मेंटोर नहीं लेना चाहिए। फाइन, नहीं लेना चाहिए, आप इतने काबिल तो हो फिर। अब मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ाई, यकीन करें पेपर में 2 सवाल मैं आपको दूंगा ना, आप दोनों में सेम डेटा लिख कर आएंगे, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि सवाल में करना है। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह कभी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और फीडबैक भी दे सकते हैं आप मुझे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।